हेलो एवरीवन, आई एम शुभम अग्रवाल फ्रॉम विद्या सारथी। फोरेंसिक्स जो आज की डेट का एक बज़वर्ड बन चुका है। क्यों? क्योंकि इसका रिसेंटली एक फॉर्म आया था हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे एंड व्हाट्सएप ग्रुप पे। इसका हमने नोटिस भी भेजा है। अब बच्चों का और पेरेंट्स का ये डाउट आ रहा है कि सर ये फॉर्म भरे ना भरे। फॉर्म का नाम है एनएफएटी एग्जाम होता है। तो कैसा इसका फ्यूचर है सर, क्या करियर ऑप्शंस हैं, कैसे कॉलेजेस हैं, हमें तो कुछ आइडिया नहीं है। तो यही कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हमने वीडियो बनाया है, जिसमें हम देखेंगे कि एग्जैक्टली फॉरेंसिक्स होता क्या है, क्या क्या स्पेशलाइजेशंस होती हैं इसमें, आपके कहाँ कहाँ कैंपसेस हैं, कौन कौन सी कंपनीज आती है रिक्रूट करने के लिए, कितनी सैलरी लगती है, एंड फाइनली एप्लीकेशन प्रोसेस देखेंगे। तो ऐसे ही कंफ्यूजन रिलेटेड टॉपिक्स के बारे में हम वीडियो लाते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। एंड अब देखते हैं सबसे पहले कि फोरेंसिक्स होता क्या है। क्राइम थ्रिलर्स, क्रिमिनल जस्टिस, क्राइम मूवीज, न्यूज, जितनी भी क्राइम से रिलेटेड चीजें हैं वहां पर फोरेंसिक्स साइंस यूज होती है। साइंटिफिक मेथड्स को यूज करके क्राइम सीन को इन्वेस्टिगेट करना, क्रिमिनल को ढूंढना, आपके एविडेंसेस जो है उनको अच्छे से एग्जामिन करके फाइनली क्रिमिनल तक पहुंचना, ये है फोरेंसिक साइंस। ऑब्वियसली जो इसकी एप्लीकेशन है वो क्राइम्स को सॉल्व करने के लिए है, लीगली और भी, एंड इम्पॉर्टेंस जो है क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को हेल्प करने के लिए, सो दैट गोइंग फॉरवर्ड जैसे ज़माना बढ़ता जा रहा है, क्रिमिनल्स क्राइम सीन्स बढ़ते जा रहे हैं, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए, क्राइम्स को उसको लोअर डाउन करने के लिए ये फोरेंसिक साइंस है। नेशनल फोरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी एक स्पेशलिस्ट यूनिवर्सिटी है जो इसी एरिया को डेडिकेट कर रही है। सारे के सारे प्रोग्राम्स, स्पेशलाइजेशन फोरेंसिक से रिलेटेड हैं यहाँ पर। ये यूनिवर्सिटी जो है 2009 में स्टेब्लिश हुई थी। इसका पहले नाम था गुजरात फोरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी। अब ये इंस्टीट्यूशन ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस हो गया है। इंस्टीट्यूशन ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस और कौन से हमारे इंडिया में? एम्स हो गया, जिपमर हो गया, बहुत बड़े बड़े कॉलेजेस हैं। उनमें से एक ये भी यूनिवर्सिटीज हैं, कॉलेजेस के अंडर जो आते हैं। पहली यूनिवर्सिटी है वर्ल्ड की जो एक फॉरेंसिक सब्जेक्ट के यूपर डेडिकेटेड है। सारी की सारी चीज़ें फॉरेंसिक के ऊपर ही यहाँ पे पढ़ाई जाती हैं। एंड ऑब्जेक्टिव यही है कि जितना क्राइम बढ़ता जा रहा है उसको हेल्प करने के लिए ये यूनिवर्सिटी सेटअप हुई है। नाउ अगर हम बात करें प्रोग्राम्स की, एकेडमिक प्रोग्राम्स की, यहाँ पर आप देखेंगे बहुत सारे डिसिप्लिन हैं। सबसे पहले आपका यहाँ पर बीएससी एमएससी कराई जाती है फॉरेंसिक साइंस में। फॉरेंसिक बायोटेक्नोलॉजी का कोर्स है, मल्टीमीडिया फॉरेंसिक्स हो गया, मास कम्युनिकेशन हो गया। मेडिको लीगल स्टडीज में आपकी टॉक्सिकोलॉजी के ऊपर एमएससी है। टॉक्सिकोलॉजी क्या होता है? जहाँ पर केमिकल्स की स्टडी होती है, केमिकल्स का बॉडी के ऊपर क्या रिएक्शन है। ऑब्वियसली क्राइम्स के लिए केमिकल्स यूज होते हैं। साइबर सिक्योरिटी एंड डिजिटल फॉरेंसिक्स वेरी हॉट फील्ड एंड फ्यूचर का भी ये फील्ड है। यहाँ पर बीटेक एमटेक कराई जाती है। एमटेक के डिफरेंट डिसिप्लिन भी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी ली जाती है, साइबर सिक्योरिटी भी ली जाती है, डिजिटल फॉरेंसिक्स एंड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, अगेन वेरी बिग टॉपिक। यहाँ पर आपके टेक्नोलॉजी के टॉपिक्स आ गए। फर्दर इंजीनियरिंग में आपके नैनो टेक्नोलॉजी हो गया, फूड टेक्नोलॉजी हो गया, सिविल इंजीनियरिंग, क्राइम कहाँ हुआ है उस बिल्डिंग में, उस रूम में, उसके स्ट्रक्चरल स्टडी, सोचिए कितना डीप है ये, उसके बारे में भी यहाँ पे कोर्सेज हैं। स्कूल ऑफ पुलिस साइंस एंड सिक्योरिटी, जहाँ पे होमलैंड सिक्योरिटी एंड सिक्योरिटी स्टडीज के बारे में होगा। बिहेवियरल फोरेंसिक्स, यहाँ पे आपका न्यूरो साइकोलॉजी, क्लिनिकल साइकोलॉजी, फोरेंसिक साइकोलॉजी, बीएससी क्रिमिनोलॉजी एंड फोरेंसिक साइंस, बीएससी एमएससी के कोर्सेज हैं यहाँ पर। तो अगेन बिहेवियरल एस्पेक्ट देखा जाता है। मैनेजमेंट साइंस में भी है यहाँ पर। मैनेजमेंट स्टडीज में एमबीए हो गया, बीबीए एमबीए का कॉम्बिनेशन है। लॉ साइड है, ऑब्वियसली क्रिमिनल के बारे में बात है तो लॉ तो आएगा ही आएगा। तो यहाँ पर बच्चा यहाँ पे बीएससी एलएलबी कर सकता है, एलएलबी ऑनर्स कर सकता है, बीबीए एलएलबी कर सकता है। तो काफी ऑप्शंस हैं। एंड फाइनली फार्मा में भी है। अगर हम देखा जाए, फार्मा एम फार्मा हो गया, एमएससी हो गया, ये सब आपके ग्रेजुएशन के बाद के कोर्सेज है फार्मा में। बट सोच के देखिए, फोरेंसिक फील्ड में इन्होंने ऑलमोस्ट सारे के सारे एरियाज को टच कर लिया है। टेक्नोलॉजी को भी टच कर लिया है, मेडिकल फील्ड्स को भी टच कर लिया है, लॉ को भी टच कर लिया है, एंड फार्मा तो है मेडिसिन का। नेक्स्ट देखते हैं कैंपसेस। सो टोटल 10 कैंपसेस हैं गुजरात, दिल्ली, गोवा एंड त्रिपुरा में, भोपाल में, पुणे में, गुवाहाटी में, मणिपुर में, धारवाड़ में एंड युगांडा में। तो हर कैंपस की अपनी स्पेशलाइजेशन है। कोई कोर्स किसी कैंपस में फेमस है तो कौन सा कोर्स किस कैंपस से करना चाहिए, इसकी अगर आपको नॉलेज चाहिए तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हम अपनी काउंसलिंग सर्विसेज में आपको ये सब बताते हैं। बाय द वे, इस टाइम नीट काउंसलिंग सर्विसेज चल रही है। अगर आप काउंसलिंग सर्विसेज लेते हैं तो हम और जो भी डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स हैं, आईसर हो गया, नाइसर हो गया, आपका सीयूईटी हो गया, जितने भी डिफरेंट एग्जाम है सबकी काउंसलिंग हम नीट काउंसलिंग के पैकेज के अंदर ही दे रहे हैं, फ्री। तो इनकेस अगर आप इंटरेस्टेड है तो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर हम प्लेसमेंट्स की बात कर रहे हैं तो देखिए, ट्रेनिंग्स में स्टाइपेंड मिलता है। ऑब्वियसली 1.35 लाख हाईएस्ट स्टाइपेंड गया है। मीडियन जो है वो 30,000 रुपीज का है।
हाईएस्ट पैकेज जो गया है वो है 67 लैक्स पर एनम का, एंड मीडियन जो है वो 13 लैक्स पर एनम। नॉट बैड एट ऑल। हॉट फील्ड में, क्रिमिनल फील्ड में अगर आपको इतना पैसा मिल रहा है एंड ऑब्वियसली आपका इंटरेस्ट भी है तो क्यों ना जाए इसमें। रिक्रूटमेंट्स की बात करें, कौन कौन सी कंपनीज आती है, आप ब्रांड्स देखें यहाँ पर, माइक्रोसॉफ्ट, डेलॉइट, क्वालकॉम, केपीएमजी, बैंक्स में हो गया, एक्सिस बैंक हो गया, आईसीआईसीआई बैंक हो गया, अमेजॉन, ईवाई, यू नेम देम, बड़े बड़े ब्रांड्स जो यहाँ रिक्रूटमेंट करने आते हैं। एंड ऑब्वियसली हमने स्टैटिस्टिक्स देखे हैं तो कहीं से भी ये कंपनीज छोटी नहीं है, यहाँ पे रिक्रूटमेंट्स होती हैं। एंड फाइनली एप्लीकेशन प्रोसेस देख लेते हैं। सो आपकी फॉर्म्स निकल चुके हैं, एप्लीकेशन फॉर्म्स जो है वो लास्ट डेट है 5 मई, तब तक आपको इसको अप्लाई करना है। आपका एंट्रेंस एग्जामिनेशन होगा 7 और 8 जून को, एंड मेरिट लिस्ट आ जाएगी 23 जून को। अब जो डेट्स हैं वो टेंटेटिव डेट्स हैं। आपका काउंसलिंग राउंड 1 होगा, काउंसलिंग राउंड 2 होगा, या आपका फाइनली 11 जुलाई तक सेकेंड राउंड ऑफ काउंसलिंग हो जाएगा, एंड प्रोग्राम स्टार्ट होता है 22 जुलाई टेंटेटिव। तो ये ओवरऑल शेड्यूल रहेगा। हम आपको हेल्प करते हैं फॉर्म फिलिंग में भी, इन केस आपको इसका फॉर्म भरवाना है या फिर कोई और फॉर्म से, सारे फॉर्म्स हम अपनी नीट काउंसलिंग के पैकेज में ही फ्री में भर के देते हैं आपको। तो अगर आपको ये इंपॉर्टेंट रखता है तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड एप्लीकेशन फीस, फॉर्म की फीस क्या है, ऑब्वियसली डिफरेंट कैटेगरीज का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, लेकिन आप ये बात ध्यान रखिए कि अगर आप मतलब यहाँ पर जो फीस है वो कैंपस से वाइज है। इफ यू आर अप्लाइंग फॉर ओनली 1 कैंपस तो ये फीस है, अगर 2 to 4 कैंपसेस है तो ये फीस है, 5 और मोर कैंपसेस है तो ये फीस है। तो देखिए कैंपसेस का यहाँ रेलेवेंस कितना है, इसलिए काउंसलिंग का रेलेवेंस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कौन से कैंपस में हमें एडमिशन लेना है। इस रिलेटेड कुछ भी कंफ्यूजन है तो आप हमें कांटेक्ट करिए। कुछ और डेटा चाहिए, कुछ और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वीडियो पे कमेंट करिए, हम आप उसको रिप्लाई करेंगे। एंड इफ यू आर इंटरेस्टेड इन काउंसलिंग सर्विसेज, डू कॉन्टेक्ट अस एंड वी विल हेल्प यू। सो वी विश यू ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू वेरी मच।